हिंदी दिवस पर बालको प्रबंधन के सहयोग से कृति नारी साहित्य समिति ने भाषण और काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया। बालको नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपने भाषणों में देश के विकास में हिंदी भाषा के महत्व से श्रोताओं को अवगत कराया। काव्य पाठ प्रतियोगिता में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। बालको प्रबंधन के सहयोग से कृति नारी साहित्य समिति की ओर से आयोजित भाषण और सस्वर काव्य पाठ स्पर्धा का उद्घाटन अतिथियों ने सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कृति नारी साहित्य समिति की सदस्य श्रीमती सुशीला राव ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। स्पर्धा के आयोजन के लिए बालको प्रबंधन के सहयोग की सराहना करते हुए कार्यक्रम अध्यक्ष श्री भागवत प्रसाद कश्यप ने कहा कि इससे हिंदी को बढ़ावा मिल रहा है। बालको के प्रयास हिंदी के सशक्तिकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि बालको महिला मंडल की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती इंदु शर्मा ने कहा कि साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बालको प्रबंधन अनेक कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रबंधन के सहयोग से अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। स्वास्थ्य, स्वावलंबन, शिक्षा आदि के क्षेत्रों में भी बालको ने अपने कार्यों से नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। बालको के कंपनी संवाद एवं सामुदायिक विकास विभाग के सह महाप्रबंधक श्री आर के खेर ने कहा कि हिंदी भाषा के विकास के लिए बालको प्रबंधन कटिबद्ध है। कृति नारी साहित्य समिति की अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रावती नागेश्वर ने अपने स्वागत भाषण में भाषा आधारित स्पर्धाओं के आयोजन के लिए बालको प्रबंधन की सराहना की। बालको के सहयोग से आयोजित भाषण स्पर्धा का विषय था देश की आशा हिंदी भाषा। बालको नगर के विभिन्न स्कूलों में छात्र छात्राओं ने अपने भाषणों में देश के विकास में हिंदी भाषा के महत्व से श्रोताओं को अवगत कराया। भारत में विकास और आशा का संस्कृत से आई हिंदी भारत की माटी की हिंदी है। हर भाषा को बाज लाने वाली सबसे आगे राष्ट्रभाषा या मातृभाषा के बिना किसी भी राष्ट्र को मुक्त नहीं माना जा सकता है। किसी भी राष्ट्र की भाषा उस राष्ट्र की उन्नति का आधार होती है। अगर आज हम हिंदी भाषा की स्थिति पर विचार करें तो एक अजीब सी स्थिति हमारे समक्ष उत्पन्न होती है। आज हम अपने ही हाथों द्वारा हमारे देश की भाषा हिंदी का एवं उसकी सभ्यता एवं संस्कृति का गला घोट रहे हैं। ऐसे में देश की आशा हिंदी भाषा व राष्ट्रभाषा का भविष्य एक ज्वलंत प्रश्न के रूप में उभरकर हमारे समक्ष उपस्थित होगा। भाषा वो माध्यम जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान। और मातृभाषा वो भाषा है जिसको एक छोटा सा बच्चा अपने वातावरण से सीखता है और समझता है कि हाँ ये मेरी मातृभाषा है। वो उसे अपनी माँ के समान सदैव अपने दिमाग में रखता है और उसी से ज्ञान प्राप्त करके आगे जाके उसी से एक बड़ा और अच्छा मनुष्य बनता है, अपने नागरिक भारत का अच्छा नागरिक बन पाता है। विश्व के कोने-कोने पर अंग्रेजी पूर्ण रूप से व्याप्त हो चुकी है। आज मैं एक उदाहरण के रूप में यह प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि किस प्रकार हम अपनी ही मातृभाषा का शोषण करते जा रहे हैं। 2 वर्षों पूर्व जब मैंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया तो वहाँ एक चाइना के मुख्य अतिथि पधारे। वह अपनी भाषण में केवल अपनी ही मातृभाषा का प्रयोग करते रहे। उन्होंने अपने साथ एक अनुवादक लाया। वह अनुवादक उनके द्वारा उनकी मातृभाषा में कहे गए शब्दों को हमें पूर्ण रूप से समझाने का कोशिश कर रहा था। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि वह चाइना का होते हुए भी केवल हिंदुस्तान में अपनी ही मातृभाषा का प्रयोग करता चला। लेकिन हम भारत के अगर किसी विशेष समारोह, सम्मेलन या सभा में जाते हैं तो हम यह सोचते हैं कि हम अंग्रेजी में बात करेंगे तो हमारा गौरव बढ़ेगा, लोग हमारा नाम करेंगे। सस्वर काव्य पाठ प्रतियोगिता में भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। हार में अपनी हार के
कर दया स्वीकार लेना बस न, गान अर्पित प्राण रक्त का कणकण सुन, चाहो नाम देश की धरती उसे कुछ और शमशाद तुम वर्तमान का धर्म निभाऊंगा, शमशाद तुम वर्तमान का धर्म निभाऊंगा, दो गुरुवर नागेश प्राण के गीत सुनाऊंगा। देश के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और प्राण भरो। देश के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। विश्व शांति के हम साधक हैं, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे, विश्व शांति के हम साधक हैं, जंग न होने देंगे। कभी न खेतों में फिर खूनी खाद पलेगी, खलिहानों में नहीं मौत की फसल खिलेगी, आसमान फिर कभी न अंगारे उगलेगा, एटम से ना गासा की फिर नहीं जलेगी। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखावन हार कबीरा, अनंत दिखावन हार। विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण भाषाविद डॉक्टर व्यास नारायण दुबे, श्री गिरीश पंकज, डॉक्टर सुधीर शर्मा, श्री जयप्रकाश मानस और बालकों के मानव संसाधन महाप्रबंधक डॉक्टर शैलेंद्र सिंह ने किया। डॉक्टर सुधीर मैं श्री मानस जी को अनुदान प्राप्त हो रहा है। सत्यनारायण धन्यवाद। कुमारी वादी शाम जिन्हें इसी प्रतियोगिता में 30 स्थान क्रमशः 2 बच्चों को प्राप्त। इसमें